तो ये दुख अभी और बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि हमारा मन अधिक से अधिक भोग प्रवण हो रहा है। निश्चित बात है कि जीवन में अगर जीवन का उद्देश्य भोग होगा, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे समष्टि का हो, चाहे जाति का हो, चाहे विश्व का हो, जहां पर भी जीवन का उद्देश्य भोग है, अर्थ है, त्याग नहीं, और जहां पर केवल अधिकार की लिप्सा है, कर्तव्य पालन का बोध नहीं, वहां दुख बढ़ेंगे। मालिक अपना कर्तव्य पालन करे कि भाई जो आदमी काम करता अपने यहाँ, वो काम करते से छोटा नहीं हो गया, उसके सारे अवयव जो के त्यों जैसे हमारे हैं, बाल बच्चे उसके भी हमारे हैं, खाने को उसको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो किस बात में न्यून है? वो काम करके पैसा लेता है अपनी मेहनत से, तो उसका आदर करें, उससे प्रेम करें, उससे समानता का बर्ताव करें, और उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। आत्मा को नहीं सर्वत्र, भगवान ने यहाँ तक कहा कि सर्वत्र आत्मा की उपमा से सत्य सुख दुख का अनुभव करो। और नौकर ये देखे कि भाई हमारा तो काम प्राण दे करके भी मालिक की सेवा करना है, जिसका नमक खा लिया उसके लिए प्राण देना भी अपना काम। दोनों तरफ इस प्रकार की भावना रहे, तो मालिक नौकर का प्रेम अद्भुत प्रेम रहे। पर दोनों जब अपने अपने को देखने लगे, दूसरे को भूल जाएं, तब कलह बढ़ेगा, तब द्वेष होगा, तब। तो आज का युग जो है ये हम देखते हैं सब तरफ अधिकार की चर्चा। अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसके अंदर प्राण हो नहीं हो, अधिकार मिलना चाहिए। अब काशी के विश्वनाथ जी के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, तो रोकता कौन था? आज तक कभी किसी ने जाति पूछी क्या वहां पर कौन जाता है अंदर? सब जाते थे, सब दर्शन करते थे। कहाँ उस पर लिखा रहता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और जाते थे भक्ति पूर्वक दर्शन करते थे। अब भक्ति तो है नहीं, अधिकार की ही। अधिकार से तो दुनिया के अंदर शुरू हो गया, कुछ रोकने वाले हो गए, कुछ जाने वाले हो गए, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा और रूप लेगा। तो जहाँ अधिकार की इच्छा है कर्तव्य पालन के नहीं, और जहाँ त्याग नहीं है और केवल अर्थ लक्ष्य है, वहां पर कभी शांति नहीं होती। ये नियम है, बिल्कुल सिद्ध नियम है ये। बिना त्याग के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के सुख नहीं होता, और जहाँ सुख नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो ये जो भौतिकवाद है, जिसमें केवल भोग प्रधान जीवन है, उसका तो ये स्वाभाविक स्वरूप है और उसका ये परिणाम है कि सत्ता कम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। तो ये नरक में पचना और नरक में गिरना, ये उसका अनिवार्य परिणाम है। जहाँ काम भोग में अत्यंत आसक्ति होती है, वहाँ ये चीज क्यों मिलती है कि वहाँ न्याय रहता नहीं, धर्म रहता नहीं, वहाँ तो साधन तो रहता है कामक्रोध परायणाः, ये भगवान ने कहा। ये उस काम क्रोध के परायण रहते हैं, और अन्याय न संशय, न्याय का कोई भी वहाँ पर हिसाब नहीं। अन्याय से संशय होता, अर्थ का संशय होता, वैसे लुटता भी है अन्याय पूर्वक ही, स्वाभाविक बात।
तो जगत में किसी दिन अगर शांति होगी किसी अंश में या पूरे रूप में, तो होगी तभी जब जगत में त्याग आवे और अपने कर्तव्य का बोध हो। एक दूसरे को सब सुख पहुंचाने की चेष्टा करें तो सब सुखी न हो जाए। मैं चाहूँ आपको सुख दूं, आप चाहे मुझको सुख दें, दोनों सुखी रहेंगे। पड़ोसी पड़ोसी में, गांव गांव में, नगर नगर में, विश्व विश्व में, सब जगह अगर ये भावना हो कि दुख में साथी बने, दुख हल्का करें और अपना सुख देकर सुखी बना दें, तो सुख बंट जाएगा सब में और दुख बंटने पर हल्का हो जाएगा। और फिर नए पाप न होने से दुख होगा नहीं। ये ऐसी कथाएं आती हमारे यहाँ, दो चार इतिहास ऐसे आते हैं कि जिस काल में यमराज का दफ्तर बंद हो गया, नरक के सारे जेल खाने खाली हो गए, जितने पुराने थे वहां पर कैदी भोगी नारकी, उन सब की तो उनके संतति के पुण्य से मुक्ति हो गई और नया पापी कोई आया नहीं, नया पाप जगत में बना। तो यमराज का दफ्तर बंद हो गया। यहाँ दफ्तरों की तो बात ही क्या है। ये जितनी पुलिस है, जितने ये दीवानी और फौजदारी कचहरियां हैं, ये सारे के सारे इनकी चलती हैं बेईमानी और असत्य पर। समाज अगर बेईमान न हो, समाज अगर असत्यवादी न हो, समाज अगर अपने हक की खाने वाला हो, समाज अगर कर्तव्य पालन करने वाला हो, समाज में अगर त्याग हो, तो ये सारा झंझट उठ जाए संसार से। प्राचीन काल में भी ये चीजें थी, ये रहती हैं, क्योंकि तमोगुण ऐसा ही है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। वहां लक्ष्य त्याग रहता है, कभी भूल हो जाती है। अब तो लक्ष्य भोग कहीं भूल से त्याग हो जाता है कहीं भूल से त्याग हो जाता है, फिर पछताता आदमी। आज का भोगी आदमी जो है भोगी आदमी त्याग करके पछताता, रहे हमने बड़ी भूल की बातों में आ गए उसके और ये त्याग कर दिया, ये बड़ी गलती थी, ऐसा। और वो अभी अभी की बात है, 150 वर्ष पहले की बात लोग कहते हैं, और 20-40 वर्ष की बात तो हम ही जानते हैं। जो त्याग भावना वास्तव में थी वो अब भावना नहीं। दान की रुपयों में संख्या तो बढ़ी है, पर दान का जो वास्तविक स्वरूप था वो नष्ट हो गया। अब तो रुपया देंगे पीछे और अखबार में नाम भेजेंगे पहले। समाज में गुप्त दान बंद हो गया। ये गरीबों में जो इतनी ज्यादा अशांति है, असंतोष, इसका एक कारण ये भी है, समाज ने उनको छोड़ दिया, समाज इसको भूल गया। नहीं तो वो समाज में जो संपन्न थे, स्वाभाविक उनके घरों से चुपचाप उन लोगों को मिलता रहता था, कोई भूखा नहीं था, तो संतोष नहीं था। अब दान या तो कॉलेज में या विद्यालय में या अस्पताल में या किसी क्लब में, संस्था में, और उसमें नाम पहले। तो क्या हो गया, जो गुप्त चीज थी, जो स्वाभाविक दान की वृत्ति थी, अब सब जगह उपयोगिता, बोले पिंजरा पोल और ये गौशाला सब बंद कर, ये उपयोगी गायों को तो रखती नहीं और बूढ़ी वगैरह को पालती हैं, तो उनसे क्या फायदा है। ये पर उससे बिना काम नहीं चलता, या तो सबको मार दो और या आप नई स्कीम गवर्नमेंट की नई गो सदन खोलो, तो इसका नाम पिंजरा पोल रखो या गो सदन रखो,
बात वो की वही है। तो ये उपयोगितावाद जहां पर केवल अर्थ पर आकर निर्भर करने लगता है, अर्थ का लाभ हो वो चीज उपयोगी, और अर्थ का लाभ नहीं हो वो अनुपयोगी। बूढ़े अगर माँ बाप हो जाए तो अनुपयोगी, क्योंकि उनसे अर्थ लाभ तो होता नहीं, वो तो खर्च ही करवाते हैं, समय लेते हैं, सेवा लेते हैं। तो समाज कहेगा कि ये समाज का धन जाता है इनके पीछे, समाज का जो एक बड़ी भारी सुंदर उत्पादन की शक्ति थी वो शक्ति खर्च होती है इन बूढ़ों की सेवा में, और समय जाता है इन बूढ़ों के देख रेख में। इस समाज के में कोई दिखेगा, भाई मान लो कि बेटे के काम बहुत नहीं देखा, नौकर ने देखा, तो नौकर को वेतन देना होगा, नौकर का समय होगा। जो 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 नौकर किसी उत्पादन के काम में लगता, वो नौकर और एक व्यर्थ की चीज को पालने के काम में लगा है, समय खो रहा है। ये प्रश्न है। ये बात कोई बनावटी नहीं है, हकीकत नहीं है। कि लड़ाई से पहले ही अमेरिका में सवाल, ये जो बूढ़े हैं इनके लिए समाज क्या करे, ये प्रश्न आया था कि इनको कहाँ रखा जाए, तो कैसे उनको कम से कम खर्च में पाला पूछा जाए। मारने की बात तो तब तक नहीं आई, अब तक भी पूरी नहीं आई है, लेकिन हाँ, लेकिन ये चीज क्या है? तो ये नहीं, यहाँ पर भी व्याख्यान हुआ था, सिद्धन ने कहा 2-3 वर्ष पहले कि 55 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। ये जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, ये समाज के लिए भार रूप है, ये तो या तो अपना भार हल्का करें या और उपाय सोचा जाए, ये कहा था। तो ये क्यों दिमाग में आदमी थी? अर्थवाद जहां हो गया ना, जहां अर्थ ही जीवन का लक्ष्य है, अर्थी जीवन का वो ध्रुव है, उसी तरफ देख करके सारी बात सोचता आदमी। विद्या तो अर्थ करी, विद्या क्यों पढ़ते थे आदमी? ज्ञान प्राप्त करने के, और ज्ञान प्राप्त करके यहाँ का जीवन सुख शांति पूर्वक बिताकर भगवान को प्राप्त करें। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, गीता में आया, उपनिषद में आया कि उस भगवान की इच्छा करके, और ये ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता था। ब्रह्मचर्य का आचरण इसीलिए करता था कि ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो विद्या के सामने अर्थ, व्यापार के सामने अर्थ, न्याय नहीं, सत्य नहीं, लोकहित नहीं। जिस व्यापार में धन कमाने में लोकहित न हो, जो दूसरों के साथ अन्याय का बर्ताव करता हो, वो धन कमाना या तो चोरी है या डकैती है। सीधी बात है। धन कमाना वो कि जिसके कमाने में किसी का हक न जाता हो, और कमाने पर जो समाज के काम आता रहे। धन का यही उद्देश्य है। धन कमावे आदमी तो धन की कमाई करते समय एक आदर्श रहे, सत्य और लोकहित की भावना रहे कमाने में, और कमाने के बाद वो लोकहित में लगता रहे, अपनी खाली मजदूरी मिल जाए। इतना ही इसका धन कमाने का उद्देश्य था हमारे वर्णाश्रम धर्म में। भाई ये वैश्य धन कमावे, क्षत्रिय रक्षा करे, और ब्राह्मण विधान करे, और शूद्र उसके सारे के सारे व्यवस्था में काम करे। ये समाज का चतुर्वर्ण,
चारों मिलकर समाज की उन्नति करे। तो वैश्य का धन कमाना क्यों? तीनों वर्णों का पोषण करते हुए अपना पोषण करे। और वो अगर केवल अपने लिए कमावे खावे तब तो तीनों वर्णों के लोग कह देंगे तुम चोर हो, तुम्हारा काम ठीक नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है, भगवान ने चोर कहा। तो ये चीज क्या है? ये चीज यही है कि अर्थ और अधिकार हमारे जीवन का लक्ष्य हो गए। वही वैश्य का, वही शूद्र का, वही ब्राह्मण का, वही क्षत्रिय का, सबका लक्ष्य अर्थ है। तो जहाँ अर्थ की सामने नहीं वही व्यर्थ। ये हमारी धारणा आजकल हो गई कि जिसमें अर्थ नहीं वो व्यर्थ। भाई क्या किया हमने? मंदिर बनवाया, मठ बनवाया, गीता का प्रचार करते हैं, तो यहाँ भी कुछ बदले मिलना चाहिए कि नहीं? धन मिले या मान मिले, कुछ तो मिलना चाहिए। अगर न मिले तो फिर क्यों दर्शन करें हम? ये जो चीजें न मिले तो दर्शन क्यों करें? तो मिलना अगर है तो सार्थक है, और नहीं मिलता तो भजन भी व्यर्थ, और गीता भी व्यर्थ, रामायण भी व्यर्थ। तो व्यर्थ ही होती है फिर वो, और व्यर्थ नहीं होती। ये जो शास्त्र का, संत का, भजन का, भगवान का जो अपमान होता है, मैं व्यर्थ मानना अपमान करना है, ये अनर्थकारक है, ये पापोत्पादक होता है, इससे पाप की पैदाइश होती है। इसलिए ये अर्थ जो है ना, ये इसको शास्त्रकारों ने कहा, भागवत में आया, ये अर्थात अनर्थ है, अर्थात अनर्थ। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है कर्म और त्याग का पालन करोगे तो अर्थ और अधिकार स्वयं ही मिलेंगे। इसका कैसेट संख्या है 247।